जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस पे। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मेरे साथ फलक जवेद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो भी आज यहाँ पे पहुँची हैं। फलक, क्या कहेंगी? ट्विटर के ऊपर तो आप बहुत गरम गरम तबसरे आपके नज़र आते हैं, आप खुद इस तहरीक का हिस्सा हैं। देखिए, बात यह है कि वहाँ पे तबसरे खाली वहाँ बैठ के नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड भी आते हैं, हम यहाँ भी लड़ते हैं, हम हर जगह खड़े होते हैं अपने कप्तान के साथ। और अवाम आज निकली हुई है बाहर ये बताने के लिए कि हमें गिरफ्तारियों का खौफ नहीं है। आपको शौक है जेलें भरने का तो भरें जेलें जितनी आप भर सकते हैं, इतनी अवाम को कहाँ कैद करोगे? मतलब खुद भी गिरफ्तार होंगी? क्यों नहीं होंगी, यहाँ पे फिर तो रही हूँ मैं, और क्या करूँ बताएं। अच्छा, आपने गिरफ्तारी देने आई हैं? और ये करने आए हैं। अच्छा, तो क्या आपका मोटिव क्या है? इमरान खान को और उनकी अहलिया को नैब ने नोटिस दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके पास कुछ रह तो गया नहीं है। पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं। कल एक बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, उसके बाद मीडिया बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, मैशी तबाह हो गई हुई है, मगर इनका सारा ध्यान किस तरह का खान साहब को किस तरह रोकना है दबाव इक़्तिदार में आने से, और किस तरह आवाम को जो है बेमानी जो मसले मसाइल उस पर उलझा के रखना है। खान साहब की गिरफ्तारी का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए था कि आवाम की जो टेंशन है वो डाइवर्ट रहे, और ये अपने सारी जो वारदात कर रहे हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, वहाँ पे लोगों का ध्यान ना जाए। ठीक है, खान को तो गिरफ्तार ये नहीं कर सकते क्योंकि आवाम पूरी तैयार बैठी हुई। देख लिया आपने, कल इन्होंने, इनका ख्याल था कि ज़मान पाक से बाहर निकालेंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, मगर गिरफ्तार नहीं कर सके। ये खान साहब गिरफ्तार कर ही सकते हैं, उन तक पहुँचने के लिए आपको 22 करोड़ आवाम से गुजरना पड़ेगा, और आवाम इस वक्त हर तरह से तैयार है। मतलब बहुत ट्रोलिंग होती है ट्विटर के ऊपर, क्या जवाब देंगी अपने मुखालफिन को? आपके पीछे तो पड़े होते हैं ऐसे। मैं इसको एज अ विक्ट्री लेती हूँ। तमाम मुखालफिन का बहुत शुक्रिया। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि जो मेरा मकसद है पूरा हो गया है। इनको तकलीफ़ होती है, इनको तकलीफ़ पहुँचती है, ये रोते हैं, हमारा यही मकसद है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम हमारा कामयाब जा रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो खुशी होती है बल्कि इस बात। आपकी ज़ात पे बहुत सारे सवालात उठाते हैं, तनकीद करते हैं, क्या असल मामला क्या वो बता दें। असल मामला ये है कि जब इनके पास कोई बयानिया नहीं होता, जब ये लॉजिक और दलाइल से बात नहीं कर सकते हैं, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम जानते हैं ना कि हम कैसे हैं, हमें पता है कि हम हक़ के साथ खड़े हुए हैं, हमें पता है कि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो भी प्लान करते हैं करते रहे। 30 साल से इन्होंने सिर्फ यही किया है कि औरतों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडास किए हैं, लोगों के घरों तक गए हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए कुछ बचा नहीं है। नहीं, असल मसला तो ये है कि ख़वातीन को मौके मिलने चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। बात यह है कि आज से बहुत पहले तक ख़वातीन या बच्चों का या जवानों का कोई किरदार नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर। खान साहब ने एक्टिव कर दिया ख़वातीनों को भी और जवानों को भी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब सिर्फ मर्दों के साथ औरतें भी कंधा मिलाकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर निकल रही हैं, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ मीडिया की ख़वातीन भी ट्विटर के ऊपर बड़ी मुतहरक होती हैं, उनको क्या कहेंगी? आपको पता है मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, क्या कहेंगी? देखिए, जो मुतहरिक होती है ना, बेसिकली वो सारी पेड हैं, उनके पैसे मिलते हैं। अच्छा। आप जो पैसों का मुकाबला जुनून के साथ नहीं कर सकते हैं, जो अवाम के अंदर जुनून है ना, जो हम अपने मुल्क के लिए बाहर निकले हैं, उसका मुकाबला पैसों के साथ नहीं कर सकते हैं। हम निकले हैं अपने हक के लिए, हम निकले हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हम निकले हैं अपने कप्तान के लिए, ठीक है ना। वो करते हैं पैसों के लिए, तो हमारा उनका मुकाबला बनता ही कोई नहीं है, तो जो मर्जी बहस करती रही। अच्छा, इमरान खान की मिसेज को भी बुला लिया, बुशरा बीबी को नैब ने, क्या कहती हैं ख़वातीन होने के नाते, क्या आप देखते? देखिए, जो बुशरा बीबी थी, उनके पास कभी कोई सियासी ओहदा नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, वो एक घरेलू खातून है। सेम था जमामा के साथ भी। जब इनको समझ नहीं आती कि उन्होंने खान को किस तरह काबू करना है, तो ये ख़वातीनों तक आ जाते हैं। उनका वही है जो 30 साल से उनका तेरा के माफिया मांग के बाहर चले जाते हैं। इनके भाई की हुकूमत थी, इनका जो लीडर अब तक वापस पाकिस्तान नहीं आ सका, नवाज शरीफ जो है, इनके पास बचा क्या है? क्या है इनके पास बेचने के लिए? इनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ इमरान खान पे। आर्टिकल 6 उनके पर लगता है जिन्होंने साजिश की है। बाजवा ने खुद माना है ना कि मैंने हुकूमत गिराई है। बाजवा ने खुद माना है ना कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, सबकी ऑडियो वीडियोज़ हैं, तो इन पर लगता है आर्टिकल 6। जिनके साथ मिलकर इन्होंने एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा है, इन पर लगता है आर्टिकल 6। वज़ीर डिफेंस जो थे वो कह रहे थे दिफा ख्वाजा आसिफ के, ये सब आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं, गद्दारी के जुमरे में आते हैं। इनको मुकदमे कौन सी गद्दारी की है अपने मुल्क के लिए? अगर मोहब्बत गद्दारी, सदर पाकिस्तान को कह रहे थे वो, क्या गद्दारी की है? वो कह रहे 9 तारीख की उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी। तो दे सकते हैं ना। 90 डेज के अंदर इलेक्शन अनाउंस करना इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी, मुंशी की जिम्मेदारी थी। उसने अनाउंस नहीं किए तो लगता है उसके पर आर्टिकल 6 के नहीं लगता, उस पर लगता है ना। उसका तो सिर्फ एक ही काम है, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना, और उसका क्या काम है? अगर वो भी नहीं करवा सकता तो वो क्यों बैठा है अपने ओहदे के ऊपर अब तक? आपकी असेंबलियाँ डिसॉल्व होगी हुई हैं। 90 डेज़ के अंदर आपका असूली तौर पे, आईनी तौर पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आप कानून और आइन तोड़ रहे हैं। आप पर लगता है आर्टिकल 6, हम पर ही लगता।
ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اپنے حق کے لیے باہر نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں سے ایک ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروائے جائیں, دیٹس اٹ. تو آپ دیکھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں تیز ہوں گی, یہ گرفتاریاں ہوں گی. آج جیل برو تحریک میں میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں کر رہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ادھر دھرنا دے دیں گے, بیٹھے رہیں گے لوگ؟ دیکھیں, جو ہمارے کپتان کا حکم ہوگا نا, لیڈر کا حکم ہوگا, ہمیں تو وہی کرنا جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا مقصد کوئی ملک کے اندر انارکی پھیلانا نہیں ہے. ہمارا ایک سمپل سا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروائے جائے, ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے. جو ملک آپ نے حال کر دیا نا, کسی اندھے کو نظر آ رہا ہے ملک آپ نے کیا حال کر دیا, مگر جو بے شرم ان کو لے کر آتے ہیں اور جو بے شرم بیٹھے ہوئے ہیں, ان دونوں کو شرم نہیں آ رہی ہے. اچھا, وہی پھر ٹویٹر پہ ہی آتے ہیں, وہ ایک میں نے وہ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں جس میں وہ کہتا ہے سڑو سڑو. آپ بھی یہی پیغام دے رہی ہیں میرا خیال؟ میں یہ سڑو سڑو نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں شرم کرو بغیر, تو شرم کرو بغیر, تو ملک کو جان چھوڑ دو اور ملک کو آگے بڑھنے دو. تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک جملہ؟ دیکھیے, تنقید کرنے والوں کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے, وہ کرتے رہیں گے. ہمیں ان کے جیسے کتے آپ بھونکتے ہیں نا, کتوں کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو, تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے. مجھے پیار کرنے والے بہت ہیں, میرے لیے دعائیں کرنے والے بہت ہیں, میرے لیے وہ کافی. خان صاحب کے لیے کوئی پیغام دیں گی؟ خان صاحب کے لیے کوئی پیغام دیں گی؟ خان صاحب کو ہم نے کیا پیغام دینا, خان صاحب نے ہمیں پیغام یہ دینا. آپ کے چہرے پہ بڑی عجیب سی اسمائل آئی ہے, میں نے تو ظاہر سی بات ہے, خان صاحب لیڈر ہیں, ان کو ہم نے کیا پیغام دینا ہے, وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. انہوں نے ہمیں پیغام دینا ہے, ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. مرزا فلک جوید خان تھی, ان کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے بڑے واضح انداز میں ٹویٹر کے اوپر اپنے مخالفین کے متعلق بات کی, جیل برو تحریک کے متعلق بات کی, عمران خان کو جو نوٹس ملا ہے, بشرا بی بی کو جو نوٹس ملا ہے نیب کا, اس کے متعلق بات کی. رانا وحید کو چیئرنگ کراس سے اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.